हेलो, मैं श्रीमती कल्पना अरोड़ा, एसोसिएट प्रोफेसर SPCGCA से बोल रही हूँ। आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर में इनॉन्स के लिए वुडवर्ड फिशर रूल के अंतर्गत हम देखेंगे। जैसे कि हमने इन और कार्बोनिल्स कंपाउंड्स के अंतर्गत देखा था कि इन्स में पाई पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन के कारण जो वेवलेंथ प्राप्त हो रही थी, इस प्रकार से कार्बोनिल कंपाउंड्स में पाई पाई एंटी बॉन्डिंग और एन टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन के लिए जो वेवलेंथ प्राप्त हो रही थी, उसका कंपैरिजन अगर हम इनोन्स के साथ करते हैं तो क्योंकि इनोन्स जो होते हैं वो उसमें डबल बॉन्ड कार्बोनिल ग्रुप के साथ कॉन्जुगेशन में होता है, तो कॉन्जुगेशन की वजह से वेवलेंथ के मान में जो है वो वृद्धि हो जाती है। तो जिस प्रकार से कॉन्जुगेटेड डाइंस के लिए किसी भी कंपाउंड की लैम्डा मैक्सिमम कैलकुलेट करने के लिए वुडवर्ड फिशर ने कुछ नियम दिए थे, जिसके आधार पर हम उस कंपाउंड की लैम्डा मैक्सिमम जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी प्रकार से इनोन्स के लिए भी वुडवर्ड फिशर ने कुछ रूल दिए हैं, जिसमें देखा जाता है कि उसकी बेसिक यूनिट कौन सी है, उनमें इंक्रीमेंट कौन से हैं, और अगर कोई ऑक्सोक्रोम है तो वो कौन सा है। तो इनको अपन देख करके उस कंपाउंड के लिए लैम्डा मैक्सिमम जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उसमें बेसिक यूनिट्स कौन कौन सी होती हैं। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड असाइक्लिक मीन्स ओपन चेन स्ट्रक्चर जो होती है, असाइक्लिक हो या साइक्लिक हो, और 6 मेंबर्ड साइक्लिक कीटोन्स होते हैं। उनकी बेसिक यूनिट जो होती है वो 215 nm पर प्राप्त होती है। फॉर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड असाइक्लिक 5 मेंबर्ड साइक्लिक कीटोन्स, उसके लिए 202 पर प्राप्त होती है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड साइक्लिक और असाइक्लिक एल्डिहाइड्स के लिए लैम्डा मैक्सिमम जो है वो 207 nm पर प्राप्त होती है। इसी प्रकार से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड और एस्टर्स अगर हों तो उनके लिए लैम्डा मैक्सिमम 193 पर प्राप्त होती है। ये 4 जो थी वो उसकी बेसिक यूनिट्स थी। उसके अलावा उस कंपाउंड में इंक्रीमेंट्स हो सकते हैं। इंक्रीमेंट्स डबल बॉन्ड का हो सकता है, एक्सोसाइक्लिक हो सकता है, एल्किल ग्रुप, रिंग रेसिड्यू वगैरह हो सकते हैं, और अगर साइक्लिक कंपाउंड हो तो उसमें होमो एनुलर कॉन्जुगेटेड डाइंग भी हो सकती हैं। तो अगर कंपाउंड में डबल बॉन्ड एक्सटेंशन में हो तो +30 nm की वृद्धि होगी। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो +5 nm की वृद्धि होगी। ईच एल्किल ग्रुप और रिंग रेसिड्यू, अगर कंपाउंड में एल्किल ग्रुप और रिंग रेसिड्यू हो तो प्रत्येक के लिए मान जो है वो अलग अलग होता है। अगर अल्फा पोजीशन पे है तो +10, बीटा पर है तो +12, गामा या हायर पोजीशन पे होता है तो +18 nm की वृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त अगर कंपाउंड जो है इनोस जो है वो अगर साइक्लिक कंपाउंड है तो उस केस में उसमें संभावना हो सकती है कि एक ही रिंग में 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट हों, तो वह कहलाएगी आपकी होमो एनुलर कॉन्जुगेटेड डाइंस। उसके लिए अगर कंपाउंड में होमो एनुलर कॉन्जुगेटेड डाइंस है तो उसके लिए +39 nm की वृद्धि होती है। अगर रिंग हिट्रो एनुलर अगर है तो उसमें किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होती है, मीन्स उसके लिए 0 वैल्यू होती है। उसके अतिरिक्त उसमें ऑक्सोक्रोम प्रेजेंट हो सकते हैं। ऑक्सोक्रोम हो सकता है आपका OH ग्रुप हो, वो भी अल्फा बीटा गामा और नीटा या इससे अधिक के लिए डिफरेंट मान्स उसके होते हैं। अगर अल्फा पोजीशन पर है तो +35, बीटा और गामा पर है तो +30, नीटा पर है तो +50 nm की वृद्धि होती है। इसी प्रकार से अगर OAC एसिटोऑक्सी ग्रुप अगर प्रेजेंट होता है तो उस केस में अल्फा बीटा और गामा के लिए वैल्यू जो होती है वो +6 होती है। इसी प्रकार से अगर OR ऑक्सोक्रोम प्रेजेंट है
अल्फ़ा बीटा गामा और नीटा में किसी भी पोजीशन पर उपस्थित होता है तो उनके लिए अलग अलग मान होता है। अल्फ़ा के लिए 35, बीटा के लिए 30, गामा के लिए 17 और नीटा के लिए 31 होता है। इसी प्रकार से NR2 NH2 या NHR ग्रुप अगर ऑक्सोक्रोम ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसके लिए बीटा पर +95 nm की वृद्धि होगी। क्लोरो ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो अल्फ़ा गामा और नीटा पर प्रेजेंट है तो +15, बीटा पर प्रेजेंट है तो +12 का एडिशन होगा। इसी प्रकार से ब्रोमो ग्रुप अगर प्रेजेंट हो तो अल्फ़ा गामा और नीटा के लिए +25 और बीटा के लिए +30 nm की वृद्धि होती है। इसी प्रकार से SR ग्रुप अगर प्रेजेंट हो तो बीटा पर 85 का एडिशन होगा। ये तो था बेसिक कंपाउंड में कंपाउंड इनोस जो है जिसके लिए हम लैम्डा मैक्सिमम के कैलकुलेशन कर रहे हैं, उसमें कौन कौन सी बेसिक यूनिट हैं, अगर कोई इंक्रीमेंट है तो अगर कोई ऑक्सोक्रोम है तो वो सारा देख कर के हम कंपाउंड की लैम्डा मैक्सिमम जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। जब यूवी स्पेक्ट्रा ज्ञात किया जाता है तो कंपाउंड को उपयुक्त सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाता है। लिक्विड कंपाउंड है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं किया जाएगा, परंतु अगर कोई सॉलिड कंपाउंड है तो उसको किसी उपयुक्त विलायक में घोला जाता है। तो कौन सा सॉल्वेंट हम काम ले रहे हैं तो उसके कारण से भी उसमें कुछ करेक्शन आते हैं जिसको हम सॉल्वेंट करेक्शन के नाम से जानते हैं, तो उनका भी एडिशन होता जाता है। अगर एथिल या मेथिल अल्कोहल दिया है तो उसके लिए करेक्शन 0 होगा, मतलब कोई एडिशन नहीं होगा। अगर डाईऑक्सेन लिया है तो +5 nm का एडिशन होगा। क्लोरोफॉर्म लिया है तो +1 का एडिशन होगा। ईथर लिया है तो +7 का। वाटर लिया है तो -8 की कमी होगी। हेक्सेन लिया है तो +11, साइक्लोहेक्सेन लिया है तो +11 की वृद्धि होती है। तो ये सारी चीज़ें देख करके हम किसी भी इनोन्स कंपाउंड्स के लिए लैम्डा मैक्सिमम की कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। पहला एग्जाम्पल देखते हैं हम CH3 C डबल बॉन्ड CHCO CH3 जो कि एक ओपन चैन अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स है, जिसके लिए पेरेंट वैल्यू होती है वह जो 215 होती है। एल्किल अल्फ़ा बीटा पोजीशन जो दी जाती है वह कार्बोनिल ग्रुप के सापेक्ष जो डबल बॉन्ड होता है वहाँ से काउंट की जाती है। तो इस कंपाउंड में हम देखते हैं 2 बीटा एल्किल सब्स्टिट्यूएंट हैं तो 12 × 2 × 24 nm होगा। तो पेरेंट वैल्यू 215, बीटा एल्किल सब्स्टिट्यूएंट उसकी वैल्यू हो जाएगी 24, तो कुल हो जाएगा 239 जो कि हमने कैलकुलेट की है। इसकी ऑब्जर्व वैल्यू जो है वो 237 nm पर प्राप्त होती है। इसी प्रकार से सेकंड एग्जाम्पल है जिसमें 2 बेंजीन रिंग कंटिन्यूएशन में है और एक बेंजीन रिंग जो है वो एंगुलर पोजीशन में है। ये कंपाउंड साइक्लिक कंपाउंड है जिसमें अपन कह सकते हैं 6 मेंबर्ड है और साइक्लिक कंपाउंड है। उसकी पेरेंट वैल्यू जो होती है वह 215 nm प्राप्त होती है। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम देखते हैं तो एक रिंग ऐसी है जिसमें 2 डबल बॉन्ड जो है वह कॉन्जुगेशन में हैं। तो ये रिंग हो गई आपकी होमो एनुलर डाइन हो गई, उसके लिए मान हो जाता है +39 nm। वन एक्सटेंशन ऑफ कॉन्जुगेशन, इनोन जो ग्रुप है उसके कॉन्जुगेशन में एक डबल बॉन्ड है तो वह एक्सटेंशन ऑफ कॉन्जुगेशन एक होगा जो +30 nm होगा। इसी प्रकार से प्रत्येक साइकिल को लेकर के हम एक एक इंडिविजुअल रिंग को लेकर के देखते हैं कि बाहर कोई डबल बॉन्ड है क्या उसमें, जिसको हम कहते हैं कि एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो कुल मिला के 3 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड होते हैं। एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए
5 nm की वृद्धि होती है तो 3 है तो 15 nm होंगे। इसी प्रकार से रिंग रेसिड्यू जो हम डाइंस के अंतर्गत एक्सप्लेन कर चुके हैं, रिंग रेसिड्यू क्या होता है, एल्किल सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि रिंग रेसिड्यू जो है वह 4 हैं। एक अल्फा पोजीशन, एक बीटा, एक गामा और एक नीटा पर। तो रिंग रेसिड्यू 4 हैं, अल्फा बीटा गामा नीटा चारों पोजीशन पर ही हैं, परंतु उनकी वैल्यू जो अलग अलग होती है। तो अल्फा पोजीशन पर अगर रिंग रेसिड्यू है तो +10, बीटा पर है तो +12, गामा या मोर पर हो तो 18 का एडिशन होगा। तो इस प्रकार से सारी लैम्डा मैक्सिमम को अगर हम कैलकुलेट करते हैं, वेवलेंथ को कैलकुलेट करते हैं, तो वह आती है 357 nm पर प्राप्त होती है, जो कि उसकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू के निकट होती है। तो इस प्रकार से हम किसी भी कंपाउंड के लिए लैम्डा मैक्सिमम की कैलकुलेशन कर सकते हैं। थैंक यू।